काफी भाइयों की डिमांड आई मेरे पास कि भाई वाटरलेस वॉश एंड वैक्स का रिव्यू करो। ब्रांड किसी भाई ने रिकमेंड नहीं करी थी कि इसका रिव्यू आप करो, तो भाई हमने अमेजोन पे चेक करा, जिसमें से मेरे को दो प्रोडक्ट समझ में आए। पहला टर्टल, उसकी रेटिंग देखने को मिली है 4.2, 300 लोगों ने दी है अप्रोक्स। और मैग्वायर की 15,000 लोगों ने रेटिंग करी है 4.4। तो रेटिंग के मामले में काफी अच्छा प्रोडक्ट हमें देखने को मिला है। अब करते हैं अपने प्रोडक्ट की बात। वाटरलेस वॉश एंड वैक्स से जो आपको 5 बेस्ट बेनिफिट होने वाले हैं ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टाइम सेवर है, दूसरा मनी सेवर है, तीसरा वाटर सेवर है, और चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है, विंटर्स के टाइम में मैं खुद ही रिकमेंड करता हूं और अपने गाड़ी को भी वॉश करना पसंद नहीं करता। विंटर्स में क्या है, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है ना, विंटर्स में जब हम अपनी गाड़ी की प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम वाटर को ड्राई नहीं कर सकते। वहां पे जो पानी है अपने आप ही नेचुरल तरीके से ही ड्राई होता है, लेकिन विंटर्स में उस एरिया का पानी जल्दी ड्राई नहीं हो पाता। 2 से 3 दिन पानी वहीं रहता है। इसकी वजह से हमारी गाड़ी में रस्टिंग का इशू भी आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट, जैसे आप अपनी गाड़ी की वॉशिंग मंथ में एक बार कराते हो, तो 30 डेज होते हैं, एक वॉशिंग टिकती नहीं है इतने लंबे टाइम तक। तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो 2 वॉशिंग के बीच में जो डिफरेंस है ना टाइम का, उसके बीच में हम अपने वाटरलेस वॉश एंड वैक्स को यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी गाड़ी प्रॉपर, हमें वॉशिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमारी गाड़ी क्लीन भी हो जाएगी और उसके साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। अब बात करें कंपनी क्या क्लेम करती है इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहली बात, जो अपना प्रोडक्ट है ये सीधा स्प्रे और वाइप ऑफ है। स्प्रे करना है, वाइप ऑफ करना है, कंपनी इस तरीके से क्लेम करती है, पर हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। वैसे तो ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया का जो हाल है उस हिसाब से हमें वैसे नहीं करना, नहीं तो हमारा 2 बारी में ही पूरी बोतल खत्म हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। हम इसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे, वो आगे शेयर करूंगा मैं आपके साथ। हाई लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन इतना ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लुब्रिकेशन है इसमें। नो स्क्रैच फॉर्मूला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाई इसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, अपनी गाड़ी को वॉश और वैक्स करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं, एक तो स्प्रे बोतल, साथ ही साथ 2 माइक्रोफाइबर, और हमें किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। वहीं बात करें यूसेज की, तो भाई इसको हम प्लास्टिक, रबड़, ग्लास और अपना जो मेटल पार्ट है बॉडी के, इन सब पे हेडलाइट्स, पूरी कार पे A to Z यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एरिया जितना भी आपका इस बोतल से कवर कर सकते हैं। तो भाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को यूज। अब बात करें इसको किस कंडीशन में यूज करना है। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ऐसी है, कुछ लूज डस्ट है उसके ऊपर, ये देखो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। वहीं आपकी गाड़ी की कंडीशन अगर ऐसी इस टाइप में हो रही है कुछ ज़्यादा ही, तो पहले आपको जो एरिया ज़्यादा ख़राब है उनको क्लीन करना पड़ेगा, अपने प्रेशर वाशर से कह लो, या फिर आपके पास अगर घर पे टैप वगैरह वाटर है उससे आपको इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। बाकी कंपनी कहती है पहले स्टीमर से क्लीन करो, स्टीमर तो हर भाई के पास होगा नहीं, तो आप उससे क्लीन करके फिर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो भाई जो कंपनी की इंस्ट्रक्शन है, पहले उस तरीके से मैं आपको एक पैनल यूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कंपनी क्लेम करती है यूज करना चाहिए। पहली बात ये देखो, आप इसमें नोजल, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है। स्ट्रेट लाइन चाहिए तो लाइन पे जाना है, अगर आपको मिस्ट चाहिए, फुवार चाहिए, तो आप इस पे जाओ, ठीक है। शेक करना है, एक ड्राई माइक्रोफाइबर लेना है, 350 GSM सफिशिएंट है इसके लिए। ये हमारा पैनल हो गया कंप्लीट। एप्लीकेशन को लेके एक चीज़ और बता दूं, सबसे मेन, डायरेक्ट सनलाइट में अप्लाई नहीं करना है प्रोडक्ट। मैंने ट्राई करके देख लिया है, लाइंस वगैरह का इशू आता है, प्रोडक्ट जो हमारा है वो ड्राई हो जाता है। ये देखो डस्ट इसके अंदर आ गई। वहीं से फिर साथ ही साथ दूसरा माइक्रोफाइबर लेना क्लीन, और उससे बफ कर लेना अपने पैनल को। ये हमारा हो गया काम पूरा। तो भाई कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने ये पैनल कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं है, सीधा स्प्रे करिए पहले, उसके बाद 2 माइक्रोफाइबर लेने हैं। दोनों माइक्रोफाइबर की ना हमारी जो एजलेस होना चाहिए, ये अगर ये एजेस होती है ना, अगर आपके माइक्रोफाइबर की हैं तो वो कट कर लो, ये हार्ड होती है, इनसे स्क्रैचेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको पहले वाइप आउट करना है एक ही लाइन में, इस तरीके से नहीं करना, एक ही लाइन में बिल्कुल ऐसे लेके जाना है, ऐसे जो पैनल पे हमने स्प्रे करा है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे माइक्रोफाइबर से हमें बफ कर लेना है। कंपनी क्लेम करती है कि इस तरीके से इसकी यूज़ करना है, लेकिन हम इस तरीके से इसका यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न बताता हूँ क्यों। ये देखो, इसके ऊपर स्प्रे क्यों करें, जो डस्ट हमारी डस्टर से रिमूव हो सकती है, जो लूज डस्ट है ना, उसको हम इससे पहले रिमूव कर लेंगे एक बार। इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की वेस्टेज कम होगी। मेन जैसे जैसे स्पॉट दिख रहे हैं सारे,
इसमें अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। अगर हम कंपनी के हिसाब से इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसमें पहली बात प्रोडक्ट की वेस्टेज बहुत ज्यादा होने वाली है, दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, और स्क्रैचेस की बात करें उसमें ज्यादा चांसेस हैं इसके कंपैरिजन में। पहले एक बार आपको लूज डस्ट हटा लेनी है जितनी भी आपकी गाड़ी के ऊपर है। जब भी डस्टर का यूज करना है टॉप टू बॉटम यूज करना है। डस्टर का यूज कर रहे हो वाइपर ऊपर कर लेने हैं, एंड में इसके ब्लेड्स को क्लीन करना है माइक्रोफाइबर से, उसके बाद ही वाइपर नीचे करने हैं। अब ऐसे एरिया पे हम अपना प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इस कंडीशन में। जो एरिया टायर के पास होंगे वो आपको गंदे ही देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको नॉर्मली पहले अलग से क्लीन करना पड़ेगा। तो भाई जो नीचे का एरिया था हमने क्लीन कर लिया है, ये वाला ये देखो। वहीं बात करें गाड़ी पे, पूरी गाड़ी पे डस्टर भी लगा दिया है। अब डस्टर लगाने के बाद बहुत से बाइक कंडीशन देख के कहेंगे भाई गाड़ी क्लीन हो तो गई है, डस्टर के बाद इस प्रोडक्ट की नीड क्या है। मैं आपको बता दूं, डस्ट जो है ना हमारी वो सिर्फ ऊपर ऊपर से रिमूव हुई है। अगर आप देख सकते हो देखो थोड़ी बहुत डस्ट फिर भी है, और कुछ ऐसी भी है जो हमारे पेंट के अंदर भी बैठती है डस्ट, और इस तरीके के मार्क्स हैं जैसे ये देखो, ये सारे ये जितने भी हैं ये डस्टर से नहीं जा रहे। डस्टर को रब भी नहीं करना चाहिए अपनी गाड़ी के ऊपर इस तरीके से। अब करेंगे हम अपने वाटरलेस वॉश एंड वैक्स प्रोडक्ट का यूज़। इसको भाई अपना स्प्रे फॉर्म में रखना। और ये भी बता दूंगा मैं आपको एक गाड़ी पे कितना लगने वाला है, हमारे क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है हमें। पहले हमारा इतना गंदा हुआ था, अब इस साइड में दूसरी साइड लेते हैं, तब देखते हैं किसी कंडीशन क्या आने वाली है पूरा बोनेट करने के बाद। गंदा ही नहीं हुआ, इसलिए हमें बार बार अपना साइड चेंज करने की नीड भी नहीं है। जैसे अगर हमारा गंदा हो जाता है माइक्रोफाइबर जब हम यूज़ करते हैं जिस तरीके से कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो बार बार हमें साइड चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटे से पैनल में ये गंदा हो गया था, पूरा आधा बोनट हो गया, इतना साफ है अब भी है। इसी को ही लेके चलते हैं। ये देखो अब भी साफ है पूरा पैनल। मैं आपको इसी से करके दिखाता हूँ। अब करेंगे इसको बफ। अब एक बार मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। जो यहाँ पे पहले डॉट डॉट थे छोटे छोटे इस तरीके के, ये तो खैर पेंट में डिफेक्ट है, चिप स्टोन है, तो इस तरीके के सारे डॉट थे वो सब हट गए, और जो कुछ लाइंस भी रह गई थी वो भी क्लीन हो चुकी हैं। हमारा जो डस्टर है प्रॉपर तरीके से 100% हमारी डस्ट को नहीं रिमूव करता हमारी बॉडी के ऊपर से, लेकिन माइक्रोफाइबर का जब हम यूज़ करेंगे अपने वाटरलेस वॉश एंड वैक्स के साथ, इस टाइम क्या हुआ है, एक तो इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग डीप हो गई है डस्टर के कंपैरिजन में, पहली बात। दूसरी बात, हमें साथ साथ ये वैक्स की प्रोटेक्शन भी दे रहा है, जिससे हमारी गाड़ी ग्लोस भी बढ़ेगी और हमारी गाड़ी को प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। अब एक बार मैं आपको अपने माइक्रोफाइबर की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये वो कंडीशन है जहाँ हमने छोटा साइड का अगला फेंडर करा था। यहाँ पे डस्ट देखो, यहाँ पे डस्ट देखो कितनी डस्ट आई है इसमें। और जब हमने डस्टर मारने के बाद यूज़ करा तो ये वाला एरिया है वेट हो चुका है, लेकिन डस्ट इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और जब हमारा माइक्रोफाइबर वेट हो उस कंडीशन में स्प्रे भी कम करनी है। अब इस टाइम ये वेट हो चुका है, इस पर स्प्रे स्टार्टिंग करो तो पहली स्प्रे इसके ऊपर कर लेना है ऐसे, और जब आपका वेट हो जाए तो आपको बॉडी पे कम अप्लाई करना है उस टाइम पे ये। तो इस बार जैसे लाइन वगैरह है जहाँ पे, वहाँ पे हम ज़्यादा स्प्रे करेंगे, बाकी हल्का हल्का स्प्रे कर लेंगे। जैसे यहाँ लाइन्स आ रही हैं यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा गंद है यहाँ कर लेंगे, उस हिसाब से यूज़ करेंगे। वही अपना सेम तरीका। जब आपके ऐसे डस्ट आने लगे तो उस टाइम पे आपको साइड चेंज कर लेनी है। गाड़ी के पैनल पे डिपेंड करेगा गंदी है या साफ़ है। जैसे ये डस्ट आ गई है, इसको यहाँ से पकड़ के आप इस साइड को ले लेंगे। तीन पैनल हो चुके हैं, 1 2 और 3। अब एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी पे अप्लाई करता हूँ और ये दिखाऊंगा कितना प्रोडक्ट यूज़ होने वाला आपका एक गाड़ी के लिए। एक काम कर, पीछे से ना माइक्रोफाइबर दोनों ले ले और मारता। पहले ये वाला मारियो, रेड वाला, और बाद में ब्लू वाला। यहाँ पे थोड़ी डस्ट की लाइन है देखो। प्रॉपर डस्टर हमारा डस्ट को हमारे पेंट से अच्छे से नहीं निकाल पाता, वो ऊपर की डस्ट, लूज डस्ट को रिमूव करता है, को प्रोटेक्शन भी देगा ये।
प्लास्टिक पार्ट है, इस पर भी यूज़ कर लिया। अब रह गया फ्रंट बम्पर, पूरी गाड़ी कंप्लीट कर ली है। तो भाई पूरी गाड़ी पे स्प्रे कर लिया है। उसके बाद मैं आपको क्वांटिटी की बात करूं तो ये क्वांटिटी हमारी यूज़ हुई है, जिसमें से इतनी अप्रोक्स मेरे थंब के ऊपर वाला एरिया है जो इतनी हमने पहले ही ट्रायल कर लिया था। अब मेरे थंब से नीचे इतना एरिया लगा लो, तो इसमें आराम से हम 4 गाड़ी कर सकते हैं। बाकी एक बार आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। और रही बात विंडशील्ड की और गिलास की, तो भाई इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विंडशील्ड का ऐसा है रेनी सीजन में हो सकता है मे बी। मैंने आप कई बार टेस्ट करे हैं विंडशील्ड के प्रोडक्ट, और रेन रिपेलेंट का तो आपने देखा ही होगा कि कुछ भाइयों ने जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, रेन रिपेलेंट के साथ कितना गलत हुआ था। तो इस पर हम छोटे से पार्ट पे एक बार ट्राई करेंगे और डिफरेंट टेम्परेचर पर टेस्ट करेंगे। अगर अंदर ठंडक है और बाहर हम इस पर स्टीम मारते हैं तो इस पर फॉग आती है नहीं आती। अगर नहीं आती तो इसको विंडशील्ड के लिए रिकमेंड करूँगा, नहीं तो विंडशील्ड के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी क्लीनिंग चल रही है अपनी, पूरी लुक दिखाता हूँ एक बार रेडी होने के बाद गाड़ी। तो भाई प्रोडक्ट हमने पूरी गाड़ी पे अप्लाई कर लिया है। अब एक बार गाड़ी की कंडीशन देखो, लग रही है ना प्रॉपर वॉशिंग हुई, अच्छे से वैक्स हुई। ये देखो क्लोज गाड़ी में। सबसे जो मेन और अच्छी बात है ना इस प्रोडक्ट की, अगर ऐसी सर्दी में विंटर्स में अगर आपको रात को भी गाड़ी तैयार करनी है, कहीं जाना है इमरजेंसी में, तो उस कंडीशन में आप जल्दी से जल्दी आप इसको यूज़ करके अपनी गाड़ी को रेडी कर सकते हो। ये देखो गाड़ी पूरी प्रॉपर ऐसा लग रही है जैसे वॉशिंग हुई पड़ी है, बस टायर पॉलिश की कमी है। बाहर से एक्सटीरियर एकदम क्लीन हो चुका है इसका। 660 रुपये में आप 4 बार कर लोगे लगभग। मैंने थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा अप्लाई करा, क्यों मैं अप्लाई करता गया था, पीछे से लड़का क्लीन करता गया था, तो जो हमारा माइक्रोफाइबर था थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो चुका, बिल्कुल एकदम गीला हुआ पड़ा है। इतना वेस्ट करने की प्रोडक्ट जरूरत नहीं थी। 4 गाड़ी निकल जाएंगी अप्रोक्स आपकी, तो आपका सिंगल टाइम खर्चा 150-160 के अराउंड आने वाला है। अब लास्ट जो रह गया हमारा विंडशील्ड, इस पे मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि इस पे यूज़ करना है या नहीं करना। सिर्फ यहीं पे यूज़ कर लेते हैं छोटे से सेक्शन में, जहाँ पे एसी का ब्लोवर अच्छे से कूलिंग देगा। ये हो गया अपना रफली क्लीन अप्लाई हो चुका है। अब एक बार स्टीमर मार के देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके एसी करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। इसको कर दिया हमने एसी ऑन, और ये कर दिया हमने आपका विंडशील्ड की तरफ। अब विंडशील्ड की तरफ ठंडी हवा जा रही है और स्टीमर मारेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर फॉग आ रही है तो विंडशील्ड पे यूज़ नहीं करेंगे, फॉग नहीं आ रही तो विंडशील्ड पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई विंडशील्ड हो चुकी है अपनी ठंडी एकदम एसी के उससे, और अब देखते हैं स्टीमर मार के क्या रिज़ल्ट आता है। जिन भाइयों को नहीं पता है प्रोसेस मैंने क्यों करा, उनके लिए मैं बता दूं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम विंडशील्ड या फिर ग्लासेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मॉनसून सीजन जब भी होता है, जब हम गाड़ी के अंदर एसी चला लेते हैं, बाहर हमारी गर्मी हो जाती है, अंदर ठंडक हो जाती है गाड़ी के अंदर, और बाहर हमारा मॉइस्चर एयर होती है, उस टाइम पे हमारा जो विंडशील्ड होती है ना, कुछ इस तरीके से फोगी होने लगती है। तो इसलिए ये चेक करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट वो चीज़ तो नहीं कर रहा कि बाद में मॉनसून के सीज़न में या फिर जब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, गाड़ी का टेम्परेचर अंदर ठंडा होगा, बाहर गर्म होगा, मॉइस्चर एयर होगी, उस कंडीशन में फॉग तो डिपॉजिट नहीं करेगा हमारे विंडशील्ड पे। वो हमने टेस्ट कर लिया है, फॉग डिपॉजिट नहीं कर रहा है। इसको हम विंडशील्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से पास है प्रोडक्ट। अगर किसी भाई को पसंद आया हो, समझ आया हो, परचेस करना हो, तो लिंक भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। एक अपनी तरफ से एक आइडिया दे दूं शेड्यूल कि किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। पहला, मंथ में आप एक बार वॉशिंग करवा रहे हो गाड़ी की, जब भी आपकी फर्स्ट वॉशिंग हो रही है ना, उस टाइम पे आपको फोम वॉश यूज करनी है, साथ ही साथ आपको वैक्स यूज करवा लेनी है अपनी गाड़ी के ऊपर। चाहे खुद यूज कर लो, चाहे बाहर से करा लो। वैक्स की वीडियो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी आपको, क्या चीज़ होती है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वैक्स यूज़ कर लो। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे अपनी गाड़ी पर डस्टर यूज़ करके क्लीन कर सकते हो। डस्टर की वीडियो बना दी है, वो भी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। डस्टर यूज़ करने के बाद जब आपको लगे कि अब गाड़ी पे थोड़े डॉट वगैरह, जैसे मेरे बोनट पे थे यहाँ पे इस तरीके के कुछ निशान हैं, और उस टाइम पे आप इसको यूज़ करो। और उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद रेगुलर अपना डस्टर यूज़ करने के बाद जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आप फोम वॉश अपनी गाड़ी की कंप्लीट करा लो। तो मेन जो ये प्रोडक्ट था बताना था मेरे को आपको, 2 ही फायदे। विंटर्स में यूज़ करो, गाड़ी में रस्टिंग इशू कहीं भी नहीं आएगा, पहला। और दूसरा, जो आपके वॉशिंग के बीच में डिफरेंस है, उस डिफरेंस में आपकी जो गाड़ी है मेंटेन रहेगी हमारे इस मैगवायर अल्टीमेट वाटरलेस वॉश एंड वैक्स प्रोडक्ट के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।